कि आखिर एक ओपीडी को सर्च करना हो मुझे कभी किसी भी दिन में, तो अगर वहाँ इंस्पेक्शन नहीं हो रहा हो तो फिर वहाँ पर पेशेंट भी नहीं दिखाई पड़ता। जब इंस्पेक्शन का टाइम आता है तो ये प्राइवेट वाले पैसे दे करके पेशेंट को बेड पे लिटा देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अब जब इंडिया में ऑप्शंस ऑलमोस्ट क्लोज होने को आए, यहाँ पर अब एडमिशन जो है थर्ड राउंड का आ चुका है और आपको यूपी जैसे स्टेट में भी एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि 235 जो कि आपके सेकेंड राउंड का कट ऑफ चला गया। इवन न्यू कॉलेजेस में भी जब सीटें बढ़ गई उसके बावजूद, तो अब कोई चांस आपको राउंड 3 में नहीं मिलने जा रहा यूपी के कॉलेजेस में कि एडमिशन आपको मिल जाएगा। रही बात दूसरे स्टेट्स में, जहां पर कि आपका फिर से कट ऑफ जो है 550 के आसपास ही दिखाई पड़ रहा है, जैसे कर्नाटक, केरल में। और भी स्टेट्स हैं, जिस तरह से आपका तेलंगाना और आंध्रा की बात हो रही थी, वहां भी लगभग कट ऑफ जो है सो मोर देन 400-450 दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो नेपाल के लिए बिल्कुल ही यहाँ पे बेस्ट सूटेबल होगा, क्योंकि नेपाल ने भी अपने फॉर्म रिलीज कर दिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि ऑन टाइम इनकी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन ऑर्डर टू सेव योर ईयर, आपका जो अननेसेसरी ड्रॉप है वो नहीं लेकर के आप इस साल एडमिशन ले लीजिए। इस वजह से आपको मैं ये बता रहा हूँ कि नेपाल के कॉलेजेस आपके बेस्ट सूटेबल हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे कि यूपी के कॉलेजेस में 5th ईयर के बाद कितना % रिजल्ट हुआ है और नेपाल के कॉलेजेस में 5th ईयर के बाद कितने % उनकी पासिंग रेशियो रही है। रही बात एनएमसी की, जहाँ पर कि गाइडलाइंस जो भी 2021 का है उसके सारे के सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए नेपाल आज से ही नहीं बहुत पहले से अपने यहाँ के सिलेबस, वहाँ के डिजीज, वहाँ के टीचर्स, ऑथर, सब कुछ इंडिया के एट पार ही वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इतने सारे वीडियोस में हमने आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, लैब्स दिखाए, प्रैक्टिकल जो उनके यहाँ एनाटॉमी की है, कैडवर की बात आती है कि आप वेस्ट कंट्रीज़ में जाते हैं कहीं पर भी, यूरोप से लेकर के रशिया कहीं भी, तो वहाँ पे आपको लाइव कैडवर नहीं दिया जाता। लेकिन नेपाल के अंदर ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो, चाहे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो। सारी जगहों पे आपको लाइव कैडवर्स है। प्रैक्टिकल के लिए आपका वहाँ पर जितने भी अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ लैब्स की है, वही चीज़ें आपको यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि यूपी के कॉलेजेस में, प्राइवेट में, आपका जो पेशेंट रेशियो है वो ना के बराबर है। अगर प्रैक्टिकली फिर से मैं ये बात करूं कि आखिर एक ओपीडी को सर्च करना हो मुझे कभी किसी भी दिन में, तो अगर वहाँ इंस्पेक्शन नहीं हो रहा हो तो फिर वहाँ पर पेशेंट भी नहीं दिखाई पड़ता। जब इंस्पेक्शन का टाइम आता है तो ये प्राइवेट वाले पैसे दे करके पेशेंट को बेड पे लिटा देते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको नेपाल के प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, रीजनेबली, कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतने रिच नहीं हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यहाँ पर कहीं भी आपको उस एबेंडेंस में नहीं दिखाई पड़ेंगे जिस तरह से हमारे इंडिया में दिखाई पड़ता है। तो छोटी छोटी जगहें होती हैं, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो डिपेंडेंट होता है लोकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर ही। तो अगर मैं एक छोटी जगह लुम्बिनी की बात करूं, यहाँ भी आपको मैंने दिखाया था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया हुआ है, जो यहाँ के ओपीडी में फैसिलिटीज़ दी हुई है, जो यहाँ के आईसीयू में, चाहे आपका नियोनेटल के आईसीयू में या पीसीयू में, सब जगह जो इन्होंने एक अपना फैसिलिटी दिया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज एट पार विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो अब MECEE का फॉर्म आ चुका है। अब फॉर्म कैसे भरी जाएगी, क्या इसके चेकलिस्ट हैं, क्या साइजेस रखने हैं, कितने पैसे लगने हैं और किस तरह से वो पैसा ट्रांसफ़र भी होगा, ये सारी चीज़ के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे अभी कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे 3-4 व्हाट्सएप आपके नंबर भी हैं जिस पर आप कभी भी
कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, अपना नीट स्कोर कार्ड भेजिए, अपने 12th की मार्कशीट भेज दीजिए। देयर आफ्टर वी कैन टेक केयर ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ MECEE। सो नाउ फ्रॉम 3rd of September एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये 1st of October तक इसकी लास्ट डेट होगी। तो जल्दी जल्दी पहले फॉर्म फिलिंग का आप ऑप्शन रखिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचेगा जिसमें कि आप सारी चीज़ करने के लिए नेपाल के कॉलेजेस में यहाँ पर आप अगर एलिजिबल होते हैं, आपका स्कोर 137 से ऊपर होता है, जो कि जनरल की कट ऑफ इस साल की रही है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ का अरेंजमेंट मैनेजमेंट देखना है, नेपाल के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सीटों की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, जहाँ पर कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अब फटाफट बुकिंग अपना स्टार्ट कर दे। ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस में 50% सीटें तो फिल हो चुकी हैं और 50% सीटें फिल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि आपके लास्ट ईयर में 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे नेपाल के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे रिजेक्शंस भी हैं। 80 एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट रिजेक्ट हुए हैं रीजनेबली, कि उनका जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में पहुंचा ही नहीं था। तो आपको यहाँ पर किस तरह से पेमेंट प्रोसेस करवानी है, इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, असिस्टेंस देंगे, इवन आपका फॉर्म फिल करने की भी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो इसलिए अब आपको एंट्रेंस में कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया पड़ा है कि आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या फिर MEC में जो आपको पेपर अगर आप अपीयर करते हैं तो फिर उसके स्कोर पर भी आपको यहाँ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में भी एडमिशन मिल सकता है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपका अगर नीट स्कोर OBC कैटेगरी से है और आपका जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स आपका आया है 107 नंबर, या फिर आप SC/ST कैटेगरी से हैं और आपका भी क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ आया हुआ है, तो फिर आप MEC अपीयर करके और वहाँ के जो भी स्कोर आपका आएगा, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, उसमें से 100 मार्क्स भी अगर लाते हो तो आपका गवर्नमेंट का भी ऑप्शन बन जाएगा। हालांकि जो पासिंग मार्क्स है वहाँ की, उसके आपको 50% अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको एडमिशन वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी मिलने के पूरे चांसेस। लेकिन सीट बुकिंग आपको पहले करानी पड़ेगी। सेमी गवर्नमेंट के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी सीट बुकिंग अभी आपको करवानी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेस का कैसे प्लान ऑफ एक्शन होगा, किस टाइम पर क्या करना है, कब आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, और कैसे मेन जो आपका फैक्टर है वो है आपका अमाउंट, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है MEC की, वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए आपको सारी गाइडेंस असिस्टेंस माय करियर पाठशाला हमेशा देती रहेगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कि ऑथराइज कंसल्टेंट जो नेपाल के हैं उनके थ्रू ही एडमिशन लेना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ऑथराइज कंसल्टेंसी जो भी हैं, जिस तरह से हमारे साथ जो कि जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं, जिसमें कॉम्स भरतपुर है, आपका मणिपाल है, फिर लुम्बिनी मेडिकल है, नेपाल मेडिकल है, विराट मेडिकल है, नोबेल मेडिकल है, काठमांडू मेडिकल है, इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अगर माय करियर पाठशाला जैसे एजेंसीज आप कांटेक्ट में नहीं हैं और किसी इधर उधर के चाचा या फिर कोई मौसा या कोई फिर मामा, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट करके, जो कि आपके बॉर्डर एरिया में हो सकता है, कहीं पर होंगे यूपी, बिहार के, बंगाल के, तो फिर उनके थ्रू एडमिशन लेने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं जाकर ट्रैप हो रहे हैं। क्योंकि इनको जो एक कमीशन दिखाई पड़ता है, उसके बाद इनको आपसे कोई मतलब नहीं होगा कि आपका हम एडमिशन प्रॉपर चैनल से करवाएं। जो पैकेज बताई जा रही है यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से, उस पैकेज पे एडमिशन करवाएं। गवर्नमेंट का भी अभी के टाइम पर ये बहुत सारी ऐसे खबरें आएंगी कि BP कोइराला में, IOM में उधर एडमिशन आपका हम करवा देंगे, उसके लिए आपको इतने पैसे देने हैं, आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। ये सब काम माय करियर पाठशाला जैसी एजेंसी नहीं करती और आपकी फीस का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो बुकिंग अमाउंट है, वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करवाती है। साथ में जो आपका इनविटेशन लेटर है
वो भी विदिन 2-3 डेज आपको हमारी तरफ से मिल जाता है। तो जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये नेपाल के एडमिशन के लिए आपके लिए डेंजरस हो जाता है और आपके पैसे मेनली वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना पड़ेगा और दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके एटलीस्ट ये क्लेरिफाई तो करिए कि भाई किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस आगे होना है, कैसे एप्लीकेशन जाना है, किस कॉलेज को सेलेक्ट करना है, कितने मेरे मार्क्स हैं कि मुझे ये कॉलेज मिल ही जाएगा। क्योंकि होता ये है कि जैसे आपके नीट में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन है, वैसे MEC नेपाल के थ्रू आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। और अगर आपने सीट बुकिंग नहीं की हुई है, डायरेक्ट आप MEC के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर एडमिशन भी आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अंदरूनी चीज़ें होती हैं। वहाँ भी अपने हिसाब से चीज़ें उनको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पैसा इन्वॉल्व है, फीस इन्वॉल्व है। 5 ईयर की फीस लगभग आपका 50 लाख 60 लाख मणिपाल जैसे कॉलेज की, तो उनकी फीस के हिसाब से अब आपको अपनी सीट बुकिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। और अगर उसमें कहीं आप चूक कर रहे हैं, आपको कोई लुक्रेटिव ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे 40 लाख में आपका पैकेज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 35 लाख में पैकेज मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप 100% हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि माय करियर पाठशाला जैसी एजेंसी ही नेपाल के कॉलेजेस में एडमिशन की गारंटी करेगा और आपके फ्यूचर को सेफ रख पाएगा। क्योंकि मेडिकल साइंस में जितने भी एडमिशन प्रोसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वो आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और कंट्रोवर्सीज बहुत सारे होते हैं। सो दैट कि आपको अभी उन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना, आप किसी और बेकार की चीज़ों में ना पड़े, अननेसेसरी चीज़ों में, और आप एडमिशन के लिए एक प्रॉपर जो चैनल है उसको फॉलो करें। माय करियर पाठशाला के पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास एक आपका ऑथराइजेशन है, सो आपको हम हेल्प कर पा रहे हैं। और ऑफिस तो ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ऑफिस अगर लोगों का नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन बात कर रहे हैं फ़ोन पे ही, हो सकता है कि आपने पैसे दिए और इधर फ़ोन बंद हो गया, उनकी दुकान बंद हो गई। तो ये एक सीजन्स फ्लेवर जो बोलते हैं ना, कि सीजनल इनका जो दुकान चलती है इनकी, सो वो उस तरह के लोग अभी आपको ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़िए। माय करियर पाठशाला का चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ी हैं उसके कंपैरिजन में अगर आपका लोकल बंदा कोई इस तरह की चीज़ें बता पा रहा है, समझा पा रहा है, वो भी हमारे मतलब कि एक ट्रेनिंग लेकर के नहीं, नेचुरली जो चीज़ें वो बता पा रहा है उसको ही आपको बिलीव करना पड़ेगा, सो दैट कि आप कहीं भी ट्रैप नहीं हो, आपका एडमिशन प्रॉपर चैनलाइज हो जाए, आपका जो पैकेज बताया गया है उसी पैकेज में आपको एडमिशन मिले। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नेपाल एडमिशन फॉर द करंट सीजन। और भी MBBS अब्रॉड के एडमिशन के लिए, चाहे नीट काउंसलिंग के लिए, आप हमसे असिस्टेंस बराबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।